न्यूज़ क्लॉक को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईगल फ्लाई डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस का कहना है कि फ़ौजी आमिर हों या कोई और, फ़र्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस ने आज ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर दो जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया जा रहा है तो दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार में बांटा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर बेंच में से कोई सवाल पूछे तो इसे नोट कर लें। मैं बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। ये सवाल भी अहम है कि आने वाले चीफ जस्टिस साहबान इख्तियारात बांटने को दुरुस्त करार दे रहे हैं या नहीं। पहले सोचा खुद बेंच में ना बैठूं, फिर तय किया तमाम जजेस इस केस को मिलकर सुनेंगे। मजहब के नाम पर शरंगेती फैलाने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और पसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में मियांवारी में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि ऐसे तमाम अनासिर जो मजहब के नाम पर शरपसंदी फैला रहे हैं उनकी फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ ना तो डील के तहत पाकिस्तान से गए, ना ही डील के तहत वापस आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त एक आज़मूदा लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से निकाले। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ खुद जमात को लीड करने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को वह वतन वापस पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उम्मीद को यकीन में बदलने का रास्ता तय करेंगे। वो शाम 5:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए कानूनी तैयारी मुकम्मल कर ली। भारत और नेपाल में ज़ल्ज़ले के झटके, आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ला आने का इम्कान है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले का मरकज़ नेपाल था। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई ज़ेर ज़मीन 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ नेपाल था। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसिस के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ला आने का खदशा है। एहसानपुर से जाम जहांदीप खमड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीदन खमड़ा मौजा नबीपुर में महफिल मिलादुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी जाम तालिब हुसैन खमड़ा, जाम अबू बकर और जाम मोमिन खमड़ा मुनक्किद हुई। खुसूसी खिताब पीर सैयद इस्माइल शाह ने फरमाया। उन्होंने रबीउल अव्वल और बिलखुसूस विलादत आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से खुसूसी खिताब फरमाया। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी मनाएं। इस मौका पर मेहमान खुसूसी सरदार जाम जान मोहम्मद खमड़ा, जाम गुल मोहम्मद, जाम दीन मोहम्मद, जाम इब्राहिम, जाम जावेद और दीगर ने भी शिरकत की। शाह जमाल से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद हफीज़ राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत बेख्तियार एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है। शफाफ इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी के मुताबिक साबिक जस्टिस हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों से कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। शाह जमाल में सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका। DCO मुजफ्फरगढ़ शाह जमाल की सेवरेज का निज़ाम चलता जल्द ठीक करवाएं। मजीद उनका कहना था कि शाह जमाल और मुजफ्फरगढ़ में जराइम बढ़ चुके, पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम है।
باقرپور سے پرویز انجم کی رپورٹ کے مطابق شہر باقرپور میں 7ویں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی خطاب مفتی محمد رفیق باروی نے نہایت پیارے انداز میں فرمایا۔ مفتی نعیم اللہ خاکی نے بھی بیان کیا۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان طیب حمید سیالوی نے بھی اپنی حاضری پیش کی۔ بڑی تعداد میں علماء کرام کے علاوہ میلاد کمیٹی نواں شہر باقرپور سے مہر اصغر، مہر اسلم، ڈاکٹر پرویز انجم، مخدوم شہزادہ شاہ مخدوم، وسیم شاہ، محمد اشفاق، شبیر الحسن اور دیگر نے بھی شرکت کی اور اہل علاقہ کی جانب سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔